श्योर है, काव्या को अपने पीठ पे बैठाकर और उसे अच्छे से बांध कर ताकि वो गिरे ना, उसे बैठाकर उड़े जा रहा था। और काव्या को बहुत ज़्यादा मजा आ रहा था। वो बार बार श्योर को डायरेक्शन बदलने के लिए कहती थी, जिसकी वजह से श्योर बार बार डायरेक्शन बदल देता था। इसलिए काव्या को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई उड़ने वाली गाड़ी चला रही हो। श्योर और काव्या उड़ते हुए काफ़ी दूर तक चले जाते हैं। काव्या, अब रात हो रही है, अब चले? श्योर काव्या से कहता। ऑफकोर्स नीचे अंधेरा था और कुछ भी नहीं देखा जा सकता था नीचे जंगल में क्या है क्या नहीं है। छोटी मोटी चीज़ों की आवाज़ें आ रही थी बस, क्योंकि अंधेरे में नॉर्मली आती ही हैं। श्योर पीछे शहर को देखता जो कि किसी बूंद जैसा दिख रहा था, किसी बूंद जैसा। वो इतनी दूर आ गए थे। काव्या भी ये सारी चीज़ें देखती है और नीचे देख के तब उसे डर लग रहा था। वो बस उड़े जा रही थी और उसे मज़ा आ रहा था, लेकिन उसे जंगल को तो देखा ही नहीं था, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था रात में। हाँ चलते हैं, काव्या भी श्योर से कहती है। और श्योर पलट के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन श्योर वहाँ से पलट के जा ही रहा था, इतने में ही श्योर को किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई मुसीबत न हो। इतनी रात और अंधेरे में कोई इंसान यहाँ कैसे हो सकता है, इतनी दूर? श्योर मन ही मन सोचता है। वो बात सुनने में तो ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई लड़का चिल्ला रहा हो। लगता है कोई आदमी जोश जोश में आ गया है, अब आ ही गया हूँ तो देख लेता हूँ, लेकिन मेरे साथ में काव्या है। इसका क्या करूँ? श्योर मन ही मन सोचता है। लेकिन वो एक बार धीरे धीरे जंगल के थोड़ा पास जाता है उड़ते हुए, और ऊपर से ही सारी चीज़ों पर नज़र डालने लगता, लेकिन उसे कोई दिख नहीं रहा था। अजीब बात है, अभी तो चिल्लाने की आवाज़ आई थी और यहाँ तो कोई बीस्ट भी नहीं है जो कि मैं समझ पाऊँ कि उसने उसे खा लिया होगा। लगता है मेरा ही वहम था। श्योर इतना कहता, दोबारा उड़ के वहाँ से निकलने लगता, लेकिन फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। नहीं, लगता है उस डायरेक्शन में है कोई। श्योर इतना कहता और उस डायरेक्शन में जल्दी से जाना शुरू कर देता। भैया मुझे डर लग रहा है, काव्या श्योर से कहती। डरो मत, मैं हूं ना। श्योर नॉर्मली काव्या से कहता। वैसे तो श्योर के पास ज़्यादा ताकत नहीं थी यहाँ के हिसाब से, लेकिन हाँ, श्योर उड़ के कहीं भी निकल सकता है और यहाँ पे उड़ने वाले बीस्ट बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं, इसलिए श्योर को कोई परेशानी नहीं थी। एक तरीके से उड़ने वाले बीस्ट बहुत रेयर होते हैं, इसलिए लोग पहले उन्हें पकड़ने के लिए जाते हैं, इसलिए उड़ने वाले बीस्ट जंगल में ज़्यादातर मिलते नहीं हैं। देखते देखते श्योर धीरे धीरे आगे बढ़ता। यहाँ पर श्योर को सामने थोड़ी सी रोशनी दिखनी शुरू हो जाती है। जंगल के बीच में रोशनी, बाप रे बाप, ये इतने बड़े पेड़ ने उसे ढक रखा था और मैं देख भी नहीं पाया। श्योर इतना कहता है, वहाँ जाने लगता। जिस बड़े से पेड़ ने उस पूरे रोशनी को ढक रखा था, श्योर उसी पेड़ के ऊपर चुपचाप हल्के से उड़ने लगता और नीचे का नज़ारा देखता, जहाँ पर श्योर को नीचे थोड़ा बहुत दिख रहा था। ये तो एलियंस है, इतने सारे, और वहाँ बीच में किसी इंसान को बांध रखा है, और ये आवाज़ उसी इंसान की थी। इतना चिल्लाना है, चिल्ला लो इंसान, तो मैं यहाँ पर बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। वो एलियन उसी आदमी से कहता, पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं तो बस यहीं से गुजर रहा था, मैं तुम्हारा शिकार करने थोड़ी आया था। वो आदमी उस एलियन से कहता, ये इलाका अब हमारा है, अगर धरती ग्रह पर हमें जगह दी है तो हम भी अपनी जगह अच्छे से बनाना जानते हैं, और हमारे इलाके से गुजरने वाला हर वो इंसान, उस पर हमारा हक है। वो एलियन उसी आदमी से कहता, देखिए एलियन जी, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, मुझे बस मारिए मत, मेरे बीवी बच्चे बाल बच्चे सब हैं, अगर आप मुझे मारेंगे नहीं तो मैं और कुछ इंसानों को जला सकता हूँ। वो आदमी उस एलियन से कहता, और श्योर उस आदमी की बात सुनने के बाद हंसने लगता। हे भगवान, इंसान बचने के लिए न जाने क्या क्या करने का वादा कर देता। श्योर मन मन सोचता। देखते देखते वहाँ पर बीच में जो एलियन बैठा था वो अपने जगह से खड़ा होता और उस आदमी के सामने जाने लगता। श्योर जिस पेड़ के ऊपर था उसमें बहुत सारे पत्ते थे, इसलिए श्योर ठीक से उस एलियन का हुलिया नहीं देख पा रहा था कि वो कैसा है, कितना ताकतवर है, इसलिए श्योर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए श्योर वहीं रुका हुआ था। क्या पता कि वो लोग ज़्यादा ताकतवर हों, और क्योंकि ये एलियंस है तो इन पर भरोसा करना मुमकिन नहीं था। क्या पता ये आसमान में ही उड़ने जितनी छलांग लगा लेते हो, बहुत कुछ हो सकता है। श्योर मन मन सोचता। तुम और इंसानों को कब तक लेके आओगे? वो एलियन उस इंसान के सामने जाके कहता, कल ही लेके आऊँगा, कल। वो आदमी उस एलियन से कहता, लेकिन हम तो तुम्हें आज खा सकते, तो हम कल तक का इंतजार क्यों करें? वो एलियन उसी इंसान से दोबारा कहता, तो उससे होगा ये कि आपको और भी ज़्यादा लोग मिलेंगे खाने के लिए, है ना? वो आदमी फिर से उस एलियन से कहता, लेकिन हमें ज़्यादा लोग नहीं, तुम चाहिए। वो एलियन इतना कहता और अपनी अजीबोगरीब लंबी जबान से उस आदमी के चेहरे को चाटने लगता। दूसरी तरफ काव्या वो श्योर के पीठ के ऊपर अपने सर को लगाकर अपने कानों को बंद करके बैठी हुई थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। दूसरी तरफ श्योर वो धीरे धीरे उन पेड़ के पत्तों को हटाकर धीरे धीरे नीचे जाता, ताकि वो कम से कम उन एलियंस को देख पाए कि वो कैसे है, कितने ताकतवर, ताकि श्योर उनसे लड़ पाएगा अभी या नहीं, श्योर को पता चल पाएगा। श्योर उस इंसान को बचाना चाहता, ये भी बात है। और सुनिए, मैं एक चीज़ कर सकता हूँ,
आपके मास्टर को हमारे हमारे टीम टाइगर के लीडर पसंद नहीं है ना, मैं उन्हें हरा सकता हूँ, मैं टीम टाइगर से ही हूँ। वो आदमी फिर से उस एलियन से कहता और वो एलियन तुरंत ही मुड़ के उस आदमी को देखने लगता। तुम टीम टाइगर के मेंबर हो? वो एलियन गुस्से में उस आदमी को देखते हुए कहता, जी, लेकिन मैं उसके लीडर को अच्छे से जानता हूँ, वो मेरा ज़्यादा जान पहचान का, मैं उससे अगर यहाँ बुलाऊंगा तो वो पक्का आ जाएगा। अगर मैं आपके मास्टर से बात करूँ इस बारे में तो अच्छा होगा, है ना? वो आदमी उस एलियन से कहता और वो एलियन थोड़ी देर सोच में पड़ जाता। लेकिन मास्टर से मिलना इतना आसान नहीं है बेवकूफ़, हम भी उनसे इतनी आसानी से नहीं मिल सकते। वो एलियन उस आदमी से कहता, तो एक काम करते हैं ना, आप उन तक ये बात तो पहुँचाइए, मैं टीम टाइगर के लीडर को यहाँ लेके आ सकता हूँ, वो भी कुछ देर में ही। टीम टाइगर का जो लीडर है, मैं उसकी बहन को किडनैप कर लूँगा और उससे ये कहूँगा कि एलियंस उसकी बहन को उठा के ले गए, तो वो पक्का यहाँ आएगा ही आएगा। तो सोचिए। वो आदमी फिर से उसी एलियन से कहता, तो ठीक है, चलो हमारे साथ। वो एलियन उस आदमी से फिर से कहता और वो आदमी, ठीक है, आपने मुझे जिंदा रहने का एक मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके लीडर से मिलकर उनसे बात अच्छे से कर लूँगा। वो इंसान उस एलियन से कहता, बात तो तुम्हें ही करनी होगी, क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से हम फंसे तो सोच लो। वो एलियन उसी आदमी से कहता, अजीब बात है, कैसा इंसान है, अपने लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहता खुद की जान बचाने के लिए। श्योर इतना कहने के बाद वहाँ से जाने की सोचने लगता। लेकिन ये जो भी कर रहा है अपनी जान बचाने के लिए कर रहा, और जान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या पता कि ये सब कुछ नाटक कर रहा हूँ, वापस जाने के बाद ये ये भी हो सकता है। हाँ, देखते हैं, अगर मैं इसे बचा पाया तो अच्छा है, नहीं तो श्योर फिर से मन में सोचता। श्योर उन सभी का पीछा कर रहा था जो कि इस वक्त ट्रैवल कर रहे थे। जहाँ तक एलियंस की ताकत में देख पा रहा हूँ, वो एलियन जो उनका लीडर है वो अजीब है। उसके हरे रंग की आंखें हैं, उनके बॉडी से उसके बॉडी से बहुत सारी जो हड्डियाँ निकल रही हैं वो भी मूव कर रही हैं किसी फ्लेक्सिबल ऑक्टोपस की टांगों की तरह, जो कि थोड़ी अजीब और डरावनी लग रही है। पता नहीं इनके लड़ने का तरीका कैसा होगा। श्योर मन ही मन सोचता, भैया। काव्या श्योर के कानों में कहती है, हाँ। श्योर भी काव्या से कहता, मुझे डर लग रहा है, वापस चलते हैं ना। काव्या श्योर से कहती है, काव्या मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें थोड़ी देर अकेले छोड़ना होगा। श्योर इतना कहता और नीचे उतरता, जहाँ पर मोटा कीड़ा और म्यूटेंट ग्रासहोपर दोनों ही काव्या के साथ एक होल में चले जाते हैं। काव्या को डर लग रहा था, लेकिन फिर भी अब वो कर क्या सकती थी। लेकिन पिछली बार मोटे कीड़ा और म्यूटेंट ग्रासहोपर ने जिस तरीके से काव्या की जान बचाई थी, इसलिए उन दोनों के साथ काव्या को डर नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ श्योर उड़ते हुए उन सभी का पीछा करने लगता। कुछ घंटे और फिर हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। वो एलियन का लीडर उसी आदमी से कहता, हाँ जी, हाँ मैं आपके पीछे ही चल रहा हूँ। वो आदमी दूसरी एलियन से कहता। अगले पल वो एलियंस को सुनने नोटिस करते हैं, उनकी टांगें थोड़ी जमजम सी गई थी और पता नहीं क्यों वो अपने पाँव को तेज़ी से मूव नहीं कर पा रहे थे। वो लोग तुरंत ही अपने कदमों को तब देखते हैं जो कि क्रिस्टल में बदलने जा रहे थे। जी क्या है ये, हमारी टांगें क्रिस्टल में कैसे बदल रही है? वो एलियन इतना कहने के बाद उसी आदमी को देखता जहाँ पर वो नॉर्मल था। तुमने हमें धोखा दिया। वो एलियन उस आदमी से कहता, पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो आदमी भी हैरानी से कहता और अगले ही पल उन एलियंस का लीडर तुरंत ही दूसरे डायरेक्शन में मुड़ता और अपने अजीब से हड्डी जैसे टेंटिकल से एक जगह मूव करता, जहाँ पर उसकी एक हड्डी जैसी टेंटिकल एक डायरेक्शन में जा रही थी जहाँ पर अंधेरा था। वो हड्डी जैसी टेंटिकल जैसे उस अंधेरे में कहीं गायब होती है और जब वो वापस आती है तो वो कट के 4 टुकड़ों में बिखरी हुई थी और वापस आते ही वो टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं। ये क्या, ये हम पे कोई हमला कर रहा है, ध्यान दो। वो एलियन वो सभी एलियन से कहता है, लेकिन सारे एलियंस अपनी जगह पर जम चुके थे। अगले पर उन सारे एलियंस के दोनों तरफ से मिट्टी के नीचे से 2-2 बड़े बड़े हाथ निकलते हैं, जो कि सारे एलियंस के ऊपर किसी धम धम की आवाज़ की तरह गिर जाते हैं और उन्हें मसल कर रख देते हैं और वो सारे एलियंस वहाँ मर जाते हैं। लेकिन वो लीडर वो अब भी बचा हुआ था। अगले ही पल अंधेरे के बीच से कुछ चलता हुआ आता। देखो माफ़ कर दो, मैं तुम लोग के प्लान के बीच में आ गया, लेकिन देखो अब ऐसी है बात है तो तुम एक इंसान पे जुर्म ढाओगे और हम लोग देखते रहेंगे, ऐसा थोड़ी है। वैसे भी तुम एलियंस मुझे शुरुआत से ही पसंद नहीं हो, इंसानों पर अजीब वगैरह एक्सपेरिमेंट जो करते रहते हो। श्योर उस एलियन के लीडर से कहता और वो एलियन श्योर को देखकर गुर्राने लगता और अगले ही पल उसकी टांगें जो क्रिस्टल में बदली हुई थी वो उसे तोड़ के अलग कर लेता। एक तरीके से उसने अपनी ही टांगों को काट लिया था और वो अब तेज़ी से श्योर के तरफ बढ़ रहा था। जहाँ तक इसकी ताकत थोड़ी ज़्यादा है, श्योर मन ही मन सोचता। ऑफकोर्स यहाँ पर जितने भी एलियंस थे श्योर उन्हें आसानी से मार पाया था, लेकिन ये लीडर ये थोड़ा ज़्यादा ताकतवर था। श्योर तुरंत अपने सर को नीचे करके और थोड़ा सा जंप करता, क्योंकि उस एलियन के 2 टेंटिकल श्योर के सर और पाँव पर हमला कर रहे थे। श्योर तुरंत ही हल्का सा झुककर मुड़ता और फिर अपने डार्क स्कल ब्लेड को तुरंत ही ऊपर मोड़ देता
क्योंकि ऊपर से जो टेंटिकल आ रहे थे श्योर ने उसे बीच से चीर के रख दिया था। जिसके बाद देखते ही देखते श्योर अपने डार्क स्कल ब्लेड को सीधे उस एलियन की आंखों की तरफ फेंकता। वो एलियन अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करके उस डार्क स्कल ब्लेड के सामने अपने टेंटिकल्स को ले आता। इसके कारण वो डार्क स्कल ब्लेड वो बीच में ही रुक जाती है। अगले पल वो एलियन अपने सारे टेंटिकल्स को अपने सामने से हटाता जहाँ पर श्योर उसे दिख नहीं रहा था। अगले पल उस एलियन को अपने सर के ऊपर कुछ महसूस होता। श्योर वो उस एलियन के सर के ऊपर बैठा हुआ था और उसने अपने दोनों हाथों से उस एलियन को अच्छे से जकड़ लिया था। और अगले पल श्योर के पूरी बॉडी से बहुत ज़्यादा करंट निकलता, जिसके कारण वो एलियन उसे बहुत ज़्यादा करंट लगने लगता और वो तरफ तरफ के नीचे गिर जाता और उसके मुंह से खून भी निकलता, जो कि अजीब से रंग का था। वो अजीब सा पीले रंग का खून था। श्योर ये सब देखने के बाद उस एलियन के ऊपर से उतरता है, लेकिन अभी वो एलियन का लीडर मरा नहीं था। हे भगवान, कितना जिद्दी है ये एलियन, मर भी नहीं रहा है। श्योर इतना कहने के बाद एक इशारा करता है। इसके बाद देखते देखते उस एलियन के सर के ठीक नीचे से एक क्रिस्टल निडल बाहर आती है और उस एलियन के सर को आर पार करके निकल जाती है। और श्योर वो उस लीडर के नीरो को लिक्विड को भी निकाल लेता। कुल मिलाकर फायदा तो हुआ है। नीरो को बायोमिक लेवल 5 उससे लेवल हो पाएगा या नहीं पता, लेकिन जहाँ तक है अच्छा खासा लेवल तो बढ़ ही जाएगा मेरा। श्योर मन मन सोचता और उस नीरो को लिक्विड को अपने पॉकेट में रख लेता और फिर सामने उस आदमी को देखता जो कि वहीं जमीन पे बैठा हुआ था अपने सर और आंख को बंद करके, मतलब एक तरीके से अपने सर पे हाथ रख के बैठा हुआ था, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। अब तुम सेफ हो, चलो मेरे साथ। श्योर हीरो की तरह कहता। हो गया, बन गया हीरो। इतना कहने के बाद वो आदमी खड़ा होता और श्योर के पास जाने लगता। नहीं, मैं तो बस तुम्हारी जान बचाई है। और श्योर उसी आदमी से कहता, बेवकूफ़ बच्चे, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? वो आदमी श्योर से कहता, क्या किया? एलियंस को मार दिया और क्या? श्योर फिर से उस आदमी से कहता और वो आदमी अपने सर को पकड़ के पीछे जाता। मतलब तुम मुझे नहीं जानते हो? वो आदमी श्योर से कहता, देखिए मैं अभी नया वो मतलब 5 स्टार सिटी में अभी आया ही हूँ, कुछ दिन ही हुए हैं। श्योर फिर से उस आदमी से कहता और वो आदमी श्योर को ऊपर से नीचे तक देखता। हाँ ये भी तो है, तुम अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही ताकतवर। अगर तुम शुरुआत से आ रहे थे तो मैं तुम्हें ज़रूर जानता। हाँ, मुझे इन एलियंस के मेन लीडर के पास पहुँचना था, क्योंकि उन्होंने इस सिटी में, इस जंगल में जो प्योर एनर्जी है, जहाँ पर कोई भी 20 टका जन्म लेता है उस एनर्जी के बीच, तो उनकी ताकत धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 5 स्टार सिटी के हिसाब से हो जाती है। और में से जो एलियन ज़्यादा टैलेंटेड होता है उसकी ताकत और अच्छे से बढ़ती है। लेकिन उन एलियंस ने, कमीनों ने पता नहीं कैसे यहाँ की सारी एनर्जी को चुरा लिया और एक जगह जाकर जमा कर लिया। पता नहीं वो उसका क्या कर रहा है, लेकिन हाँ यही परेशानी है। वो आदमी श्योर से कहता और श्योर भी कुछ समझने लगता। जहाँ तक है जितने भी बीस्ट होते हैं वो सभी अपने अपने लिमिट वाले एरिया में रहते हैं और वहाँ पे एनर्जी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और जहाँ तक है बीस्ट वगैरह एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने नीरों को ताकतवर बनाते हैं। उन्हें दूसरों के नीरों को लिक्विड्स का इस्तेमाल नहीं करना होता। लेकिन जिस दिन वो इंसान के पास जाते हैं उस दिन वो अपनी ये काबिलियत खो देते हैं। जैसे कि मेरे म्यूटेंट लिजार्ड के पास किसी भी टाइप के ताकतवर एनर्जी के बीच में जाते ही वो इवॉल्व हो सकता है। लगता है इसलिए ही मेरा म्यूटेंट लिजार्ड इस बार इवॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी है ही नहीं जिसे एलियन ने चुरा लिया। श्योर है, मन ही मन सोचता। लेकिन ये चीज़ पुराने समय में लागू नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पर हर तरीके की एनर्जी पूरी तरीके से हवा में मिक्स थी, पूरी दुनिया के हवा में। इसलिए वहाँ पर कहीं पर कमज़ोर के बीच ताकतवर या फिर ताकतवर के बीच में कमज़ोर मिल ही जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कमज़ोर के बीच में ये सब कुछ ज़्यादा होता हो। एक तरीके से ताकतवरों के बीच कमज़ोर मर जाते थे। इसलिए वहाँ पर एक एरिया बना दिया गया ऑटोमेटिक, यहाँ पर ताकतवर लोग के यहाँ और कमज़ोर लोग को यहाँ। वहाँ पर ऐसा था प्राचीन समय में। लेकिन इस समय में अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग टाइप के एनर्जीज को दिया गया था जंगल के अंदर, ताकि वहाँ पे या फिर किसी भी सिटी में उसी हिसाब से और उतने ही ताकतवर बीस्ट वगैरह जन्म ले और उतना ही ताकतवर हो पाए, उससे ज़्यादा नहीं। ताकि 5 स्टार सिटी में अगर कोई जाता भी है तो वो वहाँ के हिसाब से ताकतवर होने के बाद 6 स्टार सिटी में जाए, और ऐसे ही सारी सिटीज़ में होता है। लेकिन इस बार म्यूटेंट लिजार्ड इवॉल्व नहीं हुआ था, इसलिए श्योर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बाजरा क्या है। और वो माजरा अभी श्योर को पता चला था। माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि आप टीम टाइगर के लीडर को जानते हैं। अपने जानते हैं क्या? असल बात यह है कि मुझे रेड हैंड टीम के लीडर से थोड़ा सा काम है। क्या आप मुझे उन तक पहुंचवा सकते हैं? मैं मतलब टीम टाइगर के लीडर से थोड़ा मिलना चाहता हूँ। श्योर है, उसी आदमी से कहता। और वो आदमी अपनी आंखें से श्योर को देखने लगता। जहाँ तक है तुम्हारे साथ तुम्हारी छोटी सी बच्ची भी थी ना? श्योर है, उस आदमी को सुनने के बाद हंसने लगता है। अरे वो मेरी बच्ची थोड़ी, वो मेरी बहन है। श्योर उसी आदमी से कहता। कहाँ है वो आदमी श्योर से कहता। वो तो मैंने उससे पीछे छोड़ दिया। मैं उसे ले लूँगा।
मैंने उसके साथ अपना एक बीस्ट छोड़ रखा है। श्योर। उस आदमी से कहता, ठीक है, इस जंगल में बहुत ज़्यादा खतरा, पहले उसे ले लो और चलो मेरे साथ। वो आदमी श्योर से कहता, और श्योर उस आदमी के साथ बातें करते हुए उसी डायरेक्शन में पहुंचता है जहाँ पर काव्या थी। काव्या को वहां से ले जाने के बाद और म्यूटेंट ग्रासओवर को तुरंत ही अपने नीडकों में डालने के बाद, ताकि वो आदमी किसी को देख ना पाए, वो काव्या को अपने कंधे पे बैठा लेता है और काव्या श्योर के सर के ऊपर अपने सर को रख के सो जाती है। काफ़ी प्यारी बहन है तुम्हारी, वो आदमी श्योर से कहता। हाँ, वो ये थोड़ी शैतान भी है। ऑफकोर्स आपने देखा ना, अगर आपको दिखा होगा, हम दोनों दिख गए थे तो आपको पता ही होगा कि हम कैसे बीच आसमान में अपने बीस्ट के पावर का इस्तेमाल करके उड़ रहे थे। श्योर ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता, क्योंकि जहाँ तक अगर इसने श्योर के साथ काव्या को भी नोटिस किया, जो कि नामुमकिन सा था, तो एक तरीके से उसे ये भी पता चला होगा कि श्योर उड़ रहा था। इसलिए श्योर एक बीस्ट का बहाना बनाते हुए कहता, अच्छा तो तुम किसी बीस्ट की हेल्प से उड़ रहे थे मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। वो आदमी श्योर से कहता, अब बस ये मुझे उड़ने के लिए ना कहे। श्योर मन मन फिर से सोचता। देखते देखते वो लोग सिटी तक पहुंच जाते हैं। सिटी तक पहुंचने में उन लोगों को समय लग गया था, रात के 11:30 हो रहे थे। तो मैं टीम टाइगर के लीडर से मिलना, वो आदमी श्योर से कहता। अब तो बहुत ज़्यादा देर हो गई है, इससे कल स्कूल भी जाना है। मैं कल सुबह आता हूँ ना। श्योर उसी आदमी से कहता, ठीक है। वो आदमी इतना कहने के बाद वहाँ से पलट के जाने लगता। श्योर वो भी अपने घर पहुँच जाता। अरे यार, उस आदमी का तो नाम भी नहीं पूछा मैंने। श्योर अपने ही सर पे हाथ मारते हुए कहता। काव्या को सुलाने के बाद अब उसके पास कोई चांस था नहीं, तो वो मैग्रॉन के साथ तुरंत ही प्राचीन समय में टेलीपोर्ट हो जाता है। श्योर और मैग्रॉन इस बार जंगल में थे और वो लोग इस वक्त सामने देख रहे थे। यही वो जगह है ना जहाँ पर वो डीमंस और सब कुछ हुआ था। मैग्रॉन श्योर से कहता, हाँ यहाँ पर देख नहीं रहे हो, जमीन पूरी तरीके से काली हो चुकी है, यहाँ के पेड़ पौधे वो भी सड़ चुके हैं डार्क एलिमेंट की वजह से, क्योंकि उन डीमंस के पास डार्क एलिमेंट ही होता। श्योर चारों तरफ देखते हुए कहता, वहाँ का नज़ारा देखने में किसी नर्क से कम नहीं लग रहा था। सच में बहुत ज़्यादा डरावना नज़ारा था वहाँ का। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें कुछ मिलने वाला है। चलते हैं यहाँ से। श्योर ये सब कुछ कहने के बाद वहाँ से निकल के जाने लगता। तो अब हमें यापुमो के पास जाना। यापुमो को कह के हमें अपने आप को ताकतवर बनवाना होगा ना। श्योर मैग्रोन से कहता, पर वो यापुम उसमें हमारी मदद करेंगे या नहीं वो हमें नहीं पता। मैग्रोन श्योर से कहता, ये भी तो है। श्योर और मैग्रोन इतना कहते हुए उसी डायरेक्शन में जाते हैं और उसी लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पर आखिरी बार वो लोग यापुम से मिल चुके थे, लेकिन वहाँ पर जगह खाली थी और वहाँ कोई भी नहीं था। यापुमो को बुलाऊं कैसे? श्योर मैग्रोन कहता, प्रकृति से जुड़ना होगा और प्रकृति से जुड़ने के बाद हम लोग उन्हें भी महसूस कर सकते हैं और उनके लोकेशन को पता कर सकते हैं। मैग्रोन श्योर से कहता, ऐसा है। श्योर इतना कहने के बाद वहीं बैठ जाता। मैग्रोन भी उसके बगल में बैठ जाता और दोनों ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। देखते ही देखते आसपास के पेड़ पौधे तेजी से हिलते हैं। श्योर सारी चीज़ों को महसूस कर पाता। पेड़ पौधे, वहाँ पे कितने बीस्ट है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, श्योर सारी चीज़ें महसूस कर पा रहा था। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं नज़र भी रख सकता हूँ। अब से इन चीज़ों का इस्तेमाल मैं अपने समय में भी करूँगा। एक जगह बैठे बैठे सारी चीज़ों को महसूस करना। जहाँ तक है ये हवा जहाँ जहाँ तक जा रही है, मैं उन सारी चीज़ों को महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन एक लिमिट रेंज में। हमारे 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी यापुम हैं वो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन वो छोटे मोटे यापुम हैं, उनका वो लीडर नहीं दिख रहा हमें। श्योर मैग्रोन से कहता, तो जो यापुम दिख रहे हैं उनके पास पहुँचते हैं और उनसे कह के उनके लीडर तक पहुँचते हैं। मैग्रोन श्योर से कहता और श्योर भी उसके बात समझते हुए तेजी से एक यापुम की तरफ बढ़ने लगता है। श्योर और मैग्रोन जैसे ही उस यापुम के पास पहुँचते हैं, श्योर और मैग्रोन कुछ नोटिस करते हैं। वो यापुम इस वक्त किसी बीस्ट के डेड बॉडी को देख रहा था जो कि वहीं मरा पड़ा था। क्या इसने उसे मारा है? श्योर मैग्रोन कहता, देख के तो नहीं लगता। श्योर उस बीस्ट की डेड बॉडी को देख पा रहा था जहाँ पर उसे चीर के रख दिया गया था। लगता है किसी और बीस्ट ने ये किया, क्योंकि यहाँ पर 2 बीस्टों की लड़ाई हुई है ऐसा दिख रहा है। श्योर मैग्रोन से कहता। श्योर उसमें यापुम को भी देख पा रहा था जो कि उसी बीस्ट को घूरे जा रहा था। अगले ही पल श्योर कुछ नोटिस करता। वो यापुम आसमान में कुछ देखता और पीछे हटने लगता। अब ये क्या देख रहा है ऊपर? श्योर फिर से मन ही मन सोचता, श्योर है, श्योर है। ब्लैक स्नेक श्योर से कहता और अगले ही पल ब्लैक स्नेक की खुद श्योर के जीव के साथ कंबाइन हो जाता, जहाँ पर श्योर की आंखें लाल हो जाती हैं और श्योर को ऊपर से एक ब्लैक स्मोक नीचे आते हुए दिखती है। वही गोला। श्योर ने अब तक इस चीज़ को 2 बार देखा। एक बार जब ब्लैक स्नेक की पूरी फैमिली मर गई थी, अजीब सा गोला ब्लैक स्नेक के साथ कंबाइंड हो गया था, जिससे ब्लैक स्नेक डार्क एलिमेंट्स को अच्छे से काबू कर पा रहा था। दूसरी बार जब फ्रिया का स्नेक मर गया था, तो फिर से ये गोला फ्रिया के स्नेक को मतलब देख कर वहाँ से चला गया था।
शायद से चोर ने उस स्नेक को जिंदा कर दिया था इसलिए। और उस दिन के बाद ये आज देखा है। अजीब बात, अगर मरे हुए लोगों के पास या फिर चीज़ों के पास ये आता है, तो मैंने तो अब तक कितनी सारी चीज़ों को मारा है, कितने सारे बिफ्तों को मारा है, कितने सारे लोगों को मारा है। उस समय तो ये नहीं आया। ये कभी कभी क्यों आता है? श्योर है, मन ही मन सोचता और उस ब्लैक स्मोक को देखते रहता, जो कि गोला था और धीरे धीरे नीचे आ रहा था, और उसकी दो लाल आंखें भी थी जो कि उस डेड बॉडी को घूरे जा रही थी। और वो यापूम वो तो वहां से निकल गया था।